नमस्कार। सोचिए, एक दोस्ती का अभ्यास और देखते ही देखते वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में तब्दील हो जाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आज हम हिंद महासागर में हुए इसी घटनाक्रम की परतों को खोलेंगे हमारे सोर्स के हिसाब से। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से। अभी कुछ ही हफ्ते पहले भारत के साथ एक नेवल पार्टनर ने एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज की थी और अचानक उसी पार्टनर के जहाज पर हमला हो जाता है। और जानते हैं इस पर कथित तौर पर क्या रिएक्शन आया? हमारे सोर्स के मुताबिक बीजेपी के एक अकाउंट से एक सीधा साधा ट्वीट किया गया, नॉट आवर बिजनेस, मतलब ये हमारा काम नहीं है। और बस यहीं से इस पूरे मामले में एक टेंशन की शुरुआत हो जाती है। तो आखिर ये सब हुआ क्या? चलिए इस घटना की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ईरानी जंगी जहाज आइरिस देना की कहानी की। एक तरह से कहें तो एक डूबी हुई दोस्ती की कहानी। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना ईरानी जहाज का स्वागत कर रही है, #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #मिलन 2026 अभ्यास के लिए। और फिर सिर्फ कुछ ही दिन बाद 4 मार्च को एक अमेरिकी सबमरीन उसी जहाज पर हमला करके उसे डुबो देती है। और हमारे सोर्स का दावा है कि इस हमले के बाद भारत की तरफ से पूरी तरह खामोशी छा गई। न कोई बातचीत, न कोई रेस्क्यू में मदद। और इस हमले की एक मानवीय कीमत भी थी। ये कोई खाली जहाज नहीं था। आइरिस डेना के डूबने से 87 ईरानी सैनिकों की जान चली गई। तो ये तो हुई एक घटना की बात, पर असल में ये एक बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा थी। अब जरा उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसके बारे में सोर्स में बताया गया है, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का तनाव। और ये तनाव देखते ही देखते बहुत बढ़ गया। सोर्स के मुताबिक एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और यहां तक कि उनके सुप्रीम लीडर की भी हत्या कर दी गई। तो जाहिर है जवाब तो आना ही था। ईरान ने भी पलटवार किया और 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब इस पूरे झगड़े का असर सीधे सीधे पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट है। समझ लीजिए कि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। और सोर्स का दावा है कि ईरान ने इसे बंद कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए कितने गंभीर हो सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के बीच सवाल उठता है भारत के रोल पर। हमारा अगला सेक्शन सोर्स के इसी मेन पॉइंट पर है। भारत की ये जो कथित चुप्पी थी, क्या यह उसकी सालों पुरानी विदेश नीति से एक बहुत बड़ा बदलाव था? इस घटना के बाद सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। भारत खुद को हिंद महासागर का रखवाला या गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशन कहता आया है। तो सोर्स का तर्क है कि इस तरह से चुप रहने से भारत की इस भूमिका पर सवालिया निशान नहीं लग जाता। और ये स्लाइड सोर्स के इसी दावे को और साफ करती है। देखिए, भारत की हमेशा से एक पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। मतलब हम किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं आएंगे, अपने फैसले खुद लेंगे। सोर्स के मुताबिक इंदिरा गांधी हों, वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह, सबने विदेशी दखलंदाजी का विरोध किया। लेकिन इस मामले में मौजूदा सरकार की कथित चुप्पी को एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये पॉलिसी बदली तो क्यों? अब हम उन वजहों और इल्जामों पर नजर डालेंगे जो सोर्स में दिए गए हैं। तो क्या वजह हो सकती है इस पॉलिसी चेंज की? सोर्स इसके पीछे कुछ संभावित वजह बताता है। देखिए, सोर्स 3 पॉइंट्स और आरोपों को एक साथ रखता है। पहला, ईरान पर हमले से ठीक 48 घंटे पहले पीएम मोदी इजराइल में थे। दूसरा, एक इजरायली दूत का एक कथित बयान सामने आया कि ऑपरेशन का मौका पीएम मोदी के जाने के बाद बना। और तीसरा, विपक्ष के नेताओं का यह बहुत ही संगीन आरोप कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्हें अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। इसी राजनीतिक गहमा-गहमी को दिखाने के लिए सोर्स में राहुल गांधी का एक कोट भी है। उन्होंने पूछा, मिस्टर मोदी को जवाब देना चाहिए कि जब हम लीडर बनना चाहते थे तो हम किसी के हाथ की कठपुतली क्यों बन रहे हैं? अच्छा, ये तो हो गई बड़ी-बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें, लेकिन इसका हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब तेल और हमारी जेब पर इसके असर को समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत को कितना बड़ा झटका लग सकता है। सोर्स के मुताबिक हमारा 50% से भी ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है और अब वो सप्लाई खतरे में है। तो देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है और कैसे संकट हमारी जेब तक पहुंचता है। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, फिर तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। इसके बाद अमेरिका ने भारत को रूस से अस्थायी तौर पर तेल खरीदने की इजाजत दी
और इन सब का नतीजा क्या हुआ? हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। और इसका एक सीधा सा मतलब क्या है? सोर्स के मुताबिक हर घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम सीधा 60 रुपये बढ़ गया। तो अब आखिर में चलिए सोर्स की उन चेतावनियों पर बात करते हैं जो वो भविष्य के लिए देता है, यानी इस इलाके में बढ़ती अस्थिरता और इतिहास से मिलने वाले सबक के बारे में। सोर्स का एक और दावा यह है कि अमेरिका अपनी वही पुरानी प्लेबुक दोहरा रहा है जो उसने इराक और सीरिया में इस्तेमाल की थी, यानी ईरान के अंदर विद्रोही गुटों को हथियार देना, और इससे एक नए बड़े संघर्ष का खतरा पैदा हो रहा है। और इसी बात पर सोर्स इतिहास से एक सबक याद दिलाता है। वो कहता है, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर ने दूसरे देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो वहां सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो इसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?